हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश। सो टुडे आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का साइंस का क्वेश्चन पेपर है 2025-26 अपडेटेड सिलेबस और 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। आंसर की एज यूजुअल आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। सो लेट्स सी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो पहला क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। इसमें से जो जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि लेमन, मैंगो, टोमेटो प्लांट, स्पिनच, वो सब में कौन से आएंगे? तो आ जाएंगे डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज थिक हार्ड स्टेम। इसमें से कौन से ऐसे प्लांट है जिसके थिक और हार्ड स्टेम होती है? तो ट्री, श्रब या हर्ब या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हार्ड स्टेम किसकी होती है? तो होती है ट्री की। ट्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम मिस्टेक हो गई है बट इट्स ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। किस में नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन पीपल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट पेयरिंग पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ हैबिटेट। इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको हम हैबिटेट नहीं कहेंगे? सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कल्टीवेटेड लैंड विथ ग्रेजिंग कैटल्स, जिसमें कि कैटल्स ग्रेज करते हो, खाते हो घास, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा कैन नॉट बी कॉल्ड अ हैब। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सो कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन प्रोटीन। इसमें से ऐसा कौन सा फूड है जो प्रोटीन रिच है? सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा almond. B is the correct answer. Now move to the next question. Which of the following nutrients is not present in milk? मिल्क में कौन सा प्रोटीन जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी 3 होते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? विटामिन सी इसका हो जाएगा। बाकी डी होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, बट सी नहीं होता है। सी होता है साइट्रिक, उसमें खट्टे चीज़ों में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें से ऐसा कौन सा है जो बॉडी बिल्डिंग फूड है? बॉडी बिल्डिंग फूड काउंट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। सो प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर वुड यू ऑब्जर्व इन मैंगो। मैंगो में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन फीचर है जो कि होता है? सो 10 का हो जाएगा फीचर्स ऑफ द मैंगो रेटिकुलेट, वेनेशन एंड टैप रूट। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? रेटिकुलेट, वेनेशन एंड टैप रूट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा आ जाएगा? इट्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जो कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सो रिकेट्स, RICKETS रिकेट्स। नेक्स्ट है 12 में डिफिशियंसी ऑफ किसकी कमी से कॉज दिस इज नोन एज बेरी किसकी कमी से हो जाता है? B1 विटामिन बी की कमी से थायमिन जिसको कहते हैं मीन्स बेरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रिच सोर्स क्या है? सो कैरेट।
कैरेट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एन हो जाएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। ऐसा कौन सा है, तो कौन सा फ्रूट है, सो मैंगो, मैंगो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, क्या हो जाएगा आंसर 16 का, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इसमें हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड आंसर है जिसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना है। राइट द नेम ऑफ टू डाइकॉट प्लांट, दो ऐसे प्लांट के नेम लिखने हैं जो डाइकॉट हो, एनी टू, तो मैंगो लिख सकते हो, पीपल लिख सकते हो, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, गिव द नेम ऑफ प्लांट हैविंग फाइब्रियस रूट, जिसमें फाइबर जैसे रूट होते हैं, सो प्लांट के नाम लिखने हैं, जैसे वीट, ग्रास, राइस, जो भी आपको लिखना है आप कोई एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, जो आपको आ रहा है लिख ही दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नेम ऑफ एनिमल्स विच आर एम्फीबियन, आपको एम्फीबियन एनिमल्स के नेम लिखने हैं, एक लिखना है या दो लिखना है, जितने आपको आ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा फ्रॉग, क्योंकि वो ज़मीन और पानी में दोनों में रहता है। नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत है जिसकी, तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रोटीन्स, इसका हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड विजन, यहाँ पे हो जाएगा हमारी आंखों के लिए, तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन ए, यहाँ पे गुड विजन के लिए आ जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द नेम ऑफ एनी टू सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के दो सोर्स के नाम लिखने हैं जिससे हमें विटामिन सी मिलता है, सो ऑरेंज हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, आंवला हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समथिंग डू नॉट हैव ब्रांचेस एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस, सो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू इसमें हो जाएगा जिसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू क्योंकि हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उसमें ब्रांचेस नहीं होते हैं। 24 है, स्टेम ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, इज इट ट्रू, नो, फॉल्स है, बिकॉज क्या होता है, रूट ऑब्जर्व करती है वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से, तो यहाँ पे स्टेम की जगह पे अगर रूट होता तो सही होता आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, इज इट ट्रू, नो, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड, राइस अलोन इज़ नॉट इनफ, हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट होती है, राइस सिर्फ और सिर्फ राइस अगर खाएंगे तो वो नहीं है कि उससे बैलेंस डाइट उसको नहीं कहेंगे और सारी के सारी ज़रूरतें उससे पूरा भी नहीं होंगी। नेक्स्ट है, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, दैट्स ट्रू, क्योंकि हम बैलेंस डाइट अगर लेते हैं, अगर कोई भी डिजीज़ है, डिफिशियंसी है, कमी है, तो उससे हम फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैसेज केस बेस्ड क्वेश्चन, सो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का। लेट्स सी, ये पैसेज देख लेते हैं। सो थोड़ा सा बड़ा है बट इट्स ओके। अ हेल्दी बॉडी इज एसेंस फॉर एवरीवन, स्पेशली एज वी ग्रो. To achieve and maintain good health, we should focus on 3 main areas: nutrients, exercise, and rest. Nutrients involves eating a balanced diet that includes a variety of fruits, vegetables, whole grains, and proteins. These foods provide the necessary vitamins and minerals our bodies need to function well. Staying hydrated by drinking plenty of water is also very important. Exercise keeps our bodies strong and fit. Activities like playing sports, riding bikes, or simply going for a walk are great ways to stay active. Regular exercise not only builds muscles and bones but also
helps improve our mood and energy levels. Rest is just as important as nutrients and exercise. Our bodies need time to recover, especially after physical activities. Getting enough sleep helps us focus better in school and feel more energetic throughout the day. By concentrating on nutrients, exercise, and rest, we can create a solid foundation for a healthy body and a happier life. सो आपको एक पैसेज का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका है कि हेल्दी बॉडी हमारी होनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज, न्यूट्रिएंट्स मीन्स बैलेंस्ड डाइट, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस्ड, किस बैलेंस होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और हम हैप्पी रह सकें. सो लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं. सो हेल्थ कहा भी गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हमारा अगर हेल्थ अच्छा है देन एवरीथिंग इज़ फाइन, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपका हेल्थ ही नहीं अच्छा है तो आपका कहीं पर भी मन नहीं लगेगा और आप अच्छा नहीं कर पाओगे. सो लेट्स सी व्हाट आर द 3 मेन एरियाज मेंशन्ड इन द पैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी बॉडी. ऐसे कौन से 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं पैराग्राफ में कि हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकें, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. सो पहला चीज़ है न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खाना. दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेस्ट, मीन्स अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए, क्योंकि तीनों अगर अच्छे होंगे तभी आप हेल्दी रहोगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. व्हाई इज़ न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज. हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना ज़्यादा, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है. सो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी ताकि प्रॉपर फंक्शन कर सके, काम कर सके. अगर बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करेगी, तब हम बीमार रहेंगे. तो मिनरल्स और विटामिन, प्रॉपर एक्सरसाइज, रेस्ट से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से हम एक्टिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे. 29. लिस्ट 2 एक्टिविटीज़ मेंशन्ड इन द पैसेज दैट कैन बी कंसीडर्ड एक्सरसाइज. आपको 2 एक्टिविटीज़ का मेंशन करना है जो कि पैसेज में दी हुई है, जैसे कि प्लेइंग स्पोर्ट्स है, राइडिंग बाइक्स है, वॉकिंग है. आप जो मन हो कोई 2 लिख सकते हो जो आपके इसमें पैसेज में दिया हुआ है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. हाउ डज रेस्ट बेनिफिट अस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज. हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए रेस्ट कितना बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है, आपको अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ आपको आंसर देना है. तो रेस्ट हेल्प द बॉडी रिकवर, इम्प्रूव फोकस, हमारे फोकस को इम्प्रूव करती है. रेस्ट से हमारे बॉडी को क्या हो जाता है, रिकवर हो जाती है. कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, थक जाते हैं, मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है, तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को आराम मिल जाता है, मेंटली हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं. एंड गिव्स मोर एनर्जी, और हमारा शरीर क्या होता है, एनर्जेटिक हो जाता है. So these are the questions related to the passage. And now move to the next question, short answer question 31. डिफाइन एडॉप्टेशन. आपको एडॉप्टेशन को डिफाइन करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो एडॉप्टेशन इज द स्पेशल फीचर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, स्पेशल फीचर और बिहेवियर है एडॉप्टेशन दैट हेल्प्स इट सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट, कि उसको उस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है. क्योंकि आप जहाँ जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो वहाँ की सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हो, सीख जाते हो. उस इन्वायरमेंट में रहने आपकी बॉडी क्या होती है, सुटेबल हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एडॉप्टेशन. नेक्स्ट है मीन्स एग्जाम्पल भी है, कैक्टस हैज़ स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स टू रिड्यूस वाटर लेवल. जैसे कि राजस्थान में या जहाँ पे रेतीली है, जहाँ पे बारिश नहीं होती, पानी नहीं होता, वहाँ पे देखो कैक्टस होता है और क्या स्पाइन्स होते हैं उसमें लीव्स की जगह पे. सो टू रिड्यूस वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए. सो दिस इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक हैबिटेट्स. एक्वेटिक हैबिटेट्स से क्या आपका मतलब है, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करोगे, क्या समझते हो. सो क्या हो जाएगा, हैबिटेट्स where animals and plants live in water, pond, river, sea are called aquatic animal. जैसे कि फिश किस में रहती, पानी में ही रहती, भले वो तालाब में रहे, समुद्र में रहे
या कहीं पर भी रहे, बट वो पानी में ही रह सकती है, अदरवाइज वो नहीं, बाहर नहीं रह सकती। सो इसको कहेंगे, जो कि पानी में रहते हों उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइंस? साइंस का पर्पज क्या है? So science helps us understand the natural world, find solution to problems and improve human life through invention and discoveries. ह्यूमन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, चाहे वो इन्वेंशन हो गई, डिस्कवरीज कितनी सारी हुई जिससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो गई। फिर अंडरस्टैंड, हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को, सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम्स का पा सकते हैं। सो ये होता है साइंस। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो साइंस के बारे में, ऐसा कोई वो नहीं है बाउंडेशन कि आप यही आंसर लिखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, स्टेट 2 बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ कुकिंग फूड। आपको 2 बेनिफिशियल इफेक्ट लिखना, मतलब क्या इफेक्ट होता है, फूड क्यों कुक किया जाता है। सो मेक्स फूड ईजियर टू डाइजेस्ट, का खाना कोई भी पका हुआ होता है तो ईजी टू डाइजेस्ट होता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, टाइम नहीं लगती। नेक्स्ट है किल्स हार्मफुल जर्म्स, जो भी उसमें जर्म्स होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं तो वो किल कर देती है, गर्म होने से, कुक होने से क्या होता है, किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। सो 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं एनर्जी गिविंग फूड के, और क्या होता है। सो पहले देखते हैं व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड। सो आंसर हो जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो बॉडी को हमारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एग्जाम्पल हो गया राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर। सो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती, क्विक एनर्जी मिलती है, हम तुरंत एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे कि नींबू सोडा हो गया या शरबत हो गया, गर्मी में हम पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम पीते हैं, हमें तुरंत रिलैक्स हो जाता है, गर्मी से हमें राहत मिल जाती, एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज मेंट बाय टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? गिव 2 एग्जाम्पल। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, पहले बताना है क्या समझते हो आप उसके बारे में। सो लैंड बेस्ड हैबिटाट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, जो लैंड पे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, ये लैंड बेस्ड हैं हैबिटाट्स। आपको 2 एग्जाम्पल भी बताना है, तो यही हो गया फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और डेजर्ट। आप कोई दो एग्जाम्पल आप बता सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर हब्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हब्स को आपको बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। सो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड दे डू नॉट हैव ब्रांचेस। वो क्या होते हैं, सॉफ्ट लीव वाले होते हैं, छोटे छोटे पौधे को हम हर्ब्स बोलते हैं, और उनमें क्या होता है, ब्रांचेस नहीं होती यूजुअली, लाइक जैसे कि मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, दीज आर हर्ब्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। सो 39, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि हम हैं, हमारे लिए फूड की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि खाना से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज से, बीमारियों से बचाता है हमारे बॉडी टिश्यू को रिपेयर होने में, ग्रोथ होने में। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फूड, दैट्स वाई वी intake. क्वेश्चन नंबर 40, डिफाइन डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज को डिफाइन करना है। सो क्या होता है, अ डिजीज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, डाइट इज कॉल्ड डिफिशियंसी। मतलब किसी चीज़ की कमी से हो जाता है, किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाती है, जो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती हैं। जैसे कि अभी नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रिकटेस हो गया, वेरी हो गया। सो ये सारी क्या होती है, पर्टिकुलर एक यही स्कर्वी हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गए से पर्टिकुलर विटामिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉन्ग आंसर है 41, व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स क्या होते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। सो
क्लाइंबर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विथ वीक स्टेम, उनकी स्टेम क्या होती है? कमज़ोर होती है, वो अपने आप से स्टैंड नहीं कर सकते। दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स, उनको सपोर्ट होती मीन्स ज़रूरत होती है सपोर्ट की कि वो ऊपर जा सकें। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया। सो ये सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि वो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते, उनको स्टैंड करने के लिए किसी ऐसे उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ऊपर जा सकें, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। टमाटर का भी हो गया प्लांट। नेक्स्ट है क्रीपर्स में हो जाएंगे प्लांट विथ वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये क्रीपर्स में होते हैं जो नीचे ही चल चल के बढ़ जाते हैं। जैसे कि पंपकिन का पौधा है, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये लौकी हो गई। तो ये सारे क्या हैं? कुकुम्बर भी है, ये सारे क्या हैं? ये क्रीपर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड विथ एग्जाम्पल। मेजर न्यूट्रिएंट्स के नेम बताना है फूड विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मीन्स कौन से फूड? एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट। राइस है, ब्रेड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हमें एनर्जी देता है, क्विक एनर्जी। फिर है प्रोटीन्स, किस में होता है? किसे कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं प्रोटीन्स को। एग्स है, पल्सेस है, ये प्रोटीन हमें देते हैं। नेक्स्ट है फैट, फैट स्टोर्ड एनर्जी। फैट क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी, हमारे बॉडी में भी फैट जमा होता है, ये बटर ऑयल इससे मिलता है। फिर विटामिन्स होते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, डिजीज से हमें बीमारियों से बचाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फिर है मिनरल्स, हेल्प्स इन बॉडी फंक्शन, मिल्क, सॉल्ट और स्पिनच, ये हो जाते हैं। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अब इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी और आप आंसर की से हेल्प ले सकते हो। ये रही आंसर की, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस आंसर की एंड प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अदरवाइज रीड योर टेक्स्ट बुक, आप अच्छे से गो थ्रू करो टेक्स्ट बुक, क्योंकि सारे आंसर आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। और अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से समझ लेते हो तो आपको याद करने की ऐसी कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर है, आपको एक आइडिया लेना है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। और आई होप कि आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी ही इस क्वेश्चन पेपर से, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। सो दैट्स इट, ये रहे आपके आंसर्स सारे के सारे। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।